आज बात उस शख्स की जिसने कहा था संन्यास लेंगे, लेकिन लेंगे या नहीं इस पर सवाल है। जी हां, बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर यानी पीके की, जिन्होंने साफ तौर पर चुनाव में उतरने से पहले कहा था जेडीयू को अगर 25 से भी ज्यादा सीटें आई तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो बता रही है कि पीके अब क्या करेंगे। हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पीके बाय बाय करते नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई वो राजनीति को बाय बाय करेंगे। सवाल इसलिए क्योंकि अब जेडीयू के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि संन्यास कब लोगे। जगह जगह पटना में पोस्टर लगाए गए हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर संन्यास कब लेंगे। तो पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और पूछा गया कि क्या पीके सियासत से संन्यास लेंगे। चुनाव के दौरान पीके के बयानों का हवाला भी दिया गया। पीके ने कहा था जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी और अगर 25 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या कहा था? 25 से ज्यादा सीटें आएंगी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और यह तस्वीर जो है इसी बात की बानगी है। जेडीयू को 85 सीटें आ गई तो पीके पर अब निशाना साधा जा रहा है। यहां पीके ने अपनी पार्टी की बंपर जीत का दावा भी किया था, लेकिन यह दावा भी हवा हवाई हो गया। लेकिन जनसुराज पार्टी को यहां देखिए जीत के दावे तो छोड़े, एक सीट तक नहीं मिली। और तो और 98% कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर सियासी रणनीतिकार माने जाते हैं। पीके ने कई पार्टियों के लिए जीत का फॉर्मूला भी तय किया, बनाया, उनकी रणनीति बनाई। जी हां, और कहा तो यह भी जाता है कि मोदी के लिए चाय पर चर्चा इसी पीके यानी प्रशांत किशोर की देख। राजनीति में देखिए 2014 में बीजेपी और मोदी की जीत में पीके का बड़ा रोल था, यह भी कहा जाता है। 2015 में नीतीश कुमार को बिहार में जीत दिलाई, मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़े 2019 तक चलिए, 2019 की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी के लिए, जी हां, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को सत्ता पे काबिज करवा दिया। यही वो पीके हैं जिन्होंने एक कारनामा किया था। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते 2020, जहां केजरीवाल के लिए रणनीति बनाई और दिल्ली केजरीवाल जीत गए। थोड़ा और आगे चलते हैं 2021 की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के लिए प्लानिंग बनाई, रणनीति बनाई और सत्ता भी पीके ने दिला दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी रणनीति पहली बार फेल हुई। 2017 जहां यूपी विधानसभा चुनाव याद होगा आपको, पीके किसके साथ जुड़े? कांग्रेस के साथ जुड़े। पीके ने समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठजोड़ भी यानी गठबंधन भी करवा दिया। राहुल अखिलेश जो दो लड़ाके जिनके बारे में कहा जाता था, दो लड़ाकों का फॉर्मूला भी इसी पीके की ही देन थी। लेकिन जो पीके 5 से ज्यादा सीएम और पीएम बनवा चुके हैं, वो अपनी रणनीति से खुद को ही जीत नहीं दिला पाए। और अब सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, इसीलिए कि उनके दावों का क्या हुआ, सियासत से संन्यास लेंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल था। और अब देखिए सवाल पटना में, बिहार के गलियों सड़कों में पोस्टर के जरिए चीख चीख कर पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर से कि भाई संन्यास लेंगे या फिर नहीं। अब सवाल यह कि क्या पीके अपने ऐलान के मुताबिक राजनीति से संन्यास लेंगे, क्या ऐसे ही बाय बाय कहेंगे? इसे लेकर जारी कयासों पर अब खुद पीके ने ही पूर्ण विराम लगा दिया। पीके ने बिहार चुनाव में जनसुराज की करारी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीके ने कहा कि किस पद पर हूं, इस्तीफा दे दूं, जाहिर है पद नहीं है कोई। उन्होंने कहा कि यह भी नहीं कहा था कि बिहार छोड़ देंगे, बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। यानी पीके पलटी मार गए, इससे सीखा पता नहीं, लेकिन पीके पलटी मार गए। दावे किए थे 25 से ज्यादा सीटें आएंगी तो संन्यास लूंगा, लेकिन अब कह रहे हैं बिहार नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा, जरा सुनिए। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया। और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसको करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा। जीविका की दीदियों को बैठाया गया, जितने यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। लोग कह रहे हैं भैया काडर कहाँ है,
मेरे भाई 2 लाख लोगों को, आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूं, हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। और एक बड़ी खबर के बाद बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। जी हां, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कल पुरानी विधानसभा भंग की जाएगी, जो जानकारी मिल रही है। कल एनडीए के विधायकों की बैठक होगी, एनडीए के नेता चुने जाएंगे नीतीश कुमार। नई सरकार को लेकर फॉर्मूला भी तय हो गया। जी हां, सम्राट विजय फिर डिप्टी सीएम बन सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। संजय झा, ललन सिंह दिल्ली तलब किए गए हैं, दिल्ली पहुंचे हुए। चिराग पासवान ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है, बात हुई होगी, मंत्री पद को लेकर भी बातचीत हुई होगी। आरजेडी की मीटिंग भी हुई है और तेजस्वी यादव को इस मीटिंग में फिर से नेता चुना गया है। मीटिंग में लालू ने तेजस्वी को फ्री हैंड दिया और कहा तेजस्वी ही वर्तमान के नेता है, तेजस्वी ही भविष्य के नेता है। आप समझिए, ब्रेकिंग जो हम आपको बता रहे हैं एक-एक करके, बिहार के हर एक अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तैयारियां जो है वो तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कल पुरानी विधानसभा जो है उसे भंग किया जाएगा, कहा जा रहा है। एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, एनडीए के नेता नीतीश कुमार को चुना जाएगा। इसके अलावा देखिए, नई सरकार को लेकर फॉर्मूला भी तय माना जा रहा है। डिप्टी सीएम के तौर पर एक बार फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम सामने आ रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। संजय झा, ललन सिंह दिल्ली तलब किए गए हैं। वहीं चिराग पासवान ने भी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। आरजेडी की भी दूसरी तरफ मीटिंग हुई और तेजस्वी यादव को एक बार फिर विपक्ष का नेता चुना गया है। लालू यादव ने फ्री हैंड दे दिया है तेजस्वी और कहा वर्तमान के नेता तेजस्वी यादव ही है, भविष्य के नेता भी तेजस्वी यादव ही होंगे। ये बिहार से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे, 7 खबरें जो बिहार से जुड़ी हैं और इनके जरिए ही अब बिहार की सियासत आगे बढ़ेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने वाले 10वीं बार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता होंगे विपक्ष, ये भी तय हो गया है। मंत्री पद को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। इसके अलावा संसद भंग की तैयारी भी चल रही है। तमाम चीजें हो रही है और इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि इस विजय रथ के साथ साथ एनडीए और आगे बढ़ेगा और इस बार विकास का मुद्दा साथ होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस बार जो फॉर्मूला तय होगा उसमें कहा जा रहा है कि सभी समीकरणों को साधा जाएगा। कौन कौन होंगे आप समझिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, आप नीतीश कुमार को मेरे दाहिनी तरफ देख रहे होंगे, वहीं बाकी जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों। कौन कौन है आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा आप देखिए देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा देखिए शिवराज सिंह चौहान के अलावा हेमंता बिश्वा शर्मा, मोहन यादव, इसके अलावा तमाम जो लोग, रेखा गुप्ता भी आपको नजर आ रही होंगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आपको दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले साक्षी बनेंगे। तो प्रचंड जीत एनडीए को मिली है, उस प्रचंड जीत के साक्षी बनेगा और मेहमानों का सिलसिला यही नहीं थम रहा है। इसके अलावा भी कई नाम हैं, कई लोग हैं जिनको निमंत्रण भेजा गया है
और तो और जानकारी तो यह भी मिल रही है कि एक भव्य शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि अपनी एनडीए ताकत दिखाएगी। 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जेपी नड्डा, देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह के अलावा नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, ये वो सेंट्रल मिनिस्टर जो इस खास तौर पर यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा देखिए चिराग पासवान तो साथ हैं ही, जीतन राम मांझी भी हैं और तमाम लोग भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी होंगे। इसके अलावा देखिए आप देखिए रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, जी हेमंता बिस्वा शर्मा के अलावा ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी निमंत्रण भेजा गया। तो हो सकता है ये तमाम लोग इस पल के साक्षी बनेंगे। लेकिन मेरे बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं, वो लिस्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये वो खास मेहमान, और जो चेहरा नहीं बदला। मेरे दाहिनी तरफ देखिए नीतीश कुमार जी हैं। जी हां, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रिकॉर्ड बनेगा 10 बार मुख्यमंत्री बनने का। हालांकि समय अवधि थोड़ा कम है रिकॉर्ड बनाने में, लेकिन 10 बार का रिकॉर्ड जरूर बनेगा। तमाम जो गठबंधन के साथी बदलते रहे, आते रहे, फिर चेहरा बदला, दोस्त बदले, नहीं बदला तो कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार में सियासत की धुरी रहे, किसी की भी जीत हो, किसी की भी हार हो, मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार। पिछले 20-25 सालों से आपने देखा कि क्या हुआ है। अब आपको देखिए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला भी समझाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और देखिए हम आपको बताया डिप्टी सीएम, जी हां, डिप्टी सीएम कौन होगा? बीजेपी से होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो होंगे, नीतीश कुमार तो हैं ही, बीजेपी के कोटे में 15 से 16 मंत्री आएंगे। जी हां, जिस तरह से सीटें मिली हैं उससे कहा जा रहा है। तो जेडीयू के कोटे में कितने? 13 से 14 मंत्री। इसके अलावा एलजेपी है, यानी रामविलास पासवान वाले, चिराग पासवान वाली पार्टी, एलजेपी से 3 मंत्री उनके कोटे में आएंगे। आरएलएम, जी हां, 1 मंत्री, हम जीतन राम मांझी की पार्टी के 1 मंत्री, कुल मिलाएं तो 35 से 36 मंत्री बिहार में इस बार बनाए जा सकते हैं। और पूरा फॉर्मूला सेट है, पूरा फॉर्मूला सेट है कि कैसे कैसे मिलेगा। 6 विधानसभा में 1 मंत्री का फॉर्मूला है। इस लिहाज से आप समझिए मंत्रिमंडल का पूरा फॉर्मूला सेट हो गया है। सीएम तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन 2-2 डिप्टी सीएम होंगे और बीजेपी के 15-16 मंत्री बीजेपी कोटे से, 13-14 मंत्री जेडीयू के कोटे से आएंगे। इसके अलावा एलजेपी-आर जो चिराग पासवान की पार्टी, उससे 3 मंत्री, क्योंकि 18-19 सीटें मिली उनको, 1 मंत्री उधर से होंगे, हम से, और 1 आरएलएम से भी होंगे। 3, 6, 24, 85, टोटल 118। हम आपको बता रहे हैं बीजेपी के साथ क्या है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अब नीतीश कुमार कैसे पलटी नहीं मार सकते, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम चीजें देखिए, ये चीजें हम आपको जो दिखा रहे हैं। आप देखिए एक तरफ नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ देखिए राहुल गांधी वही हैं और दूसरे लोग भी उनके सहयोगी, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, या जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। तो ये दोनों लोगों के साथ नीतीश कुमार कभी न कभी साथ रहे, लेकिन इस बार मेरे बाईं तरफ जो लोग हैं, यानी एनडीए की तरफ से जो लोग हैं, उनकी तरफ हैं। और ये आंकड़ा बता रहा है कि इस बार नीतीश कुमार चाहकर भी पलट नहीं सकते। वजह क्यों है कि अगर नीतीश कुमार पलट भी जाते हैं तो भी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार बना सकती है। और ये आप समझिए इस बात को कि हाँ, पूरी तैयारी हो गई है। और अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर बिहार में क्या होने वाला है। देखिए हम आपको बता रहे, जीत का जनादेश है, शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज है, नई सरकार की तैयारी, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण, नई सरकार पर मंथन हो रहा है, बिहार में हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, हम आपको बता रहे 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होने वाला है। और पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। जी हां, मेहमान, सबसे बड़े मेहमान कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बता रहे, देखिए बीजेपी से 14-15 मंत्री बन सकते हैं, जेडीयू के कोटे से 14, एलजेपी-आर से 3, हम से 1, आरएलएम से 1, क्योंकि उनको भी जीत मिली है तो उनको भी सत्ता में सहयोगी बनाया जाएगा। लेकिन ये कोटा हम आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम बीजेपी से होगा, 2-2 होंगे, बीजेपी से 15-16 मंत्री, एलजेपी-आर से 3, हम से 1, बीजेपी के डिप्टी सीएम एक और होंगे, 13-14 जेडीयू, 1 मंत्री आरएलएम, कुल 35 से 36 मंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। और देखिए बिहार का जनादेश क्या है, बीजेपी को कितने सीटें मिले? एनडीए के खाते में 89, जेडीयू को 85, एलजेपी-आर को 19, हम को 5, आरएलएम को 4। और देखिए महागठबंधन में 34 सीटें, 34 में सिमट गई महागठबंधन। आरजेडी को महज 25 सीटें, कांग्रेस को 6, सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 1,
इसने खाता शानदार खोला, पिछली बार वाले रिकॉर्ड को दोहराया, 5 सीटें हासिल की, आईआईपी को 1, बीएसपी को 1, यानी बीएसपी यानी मायावती का भी खाता खुला है। और ये देखिए 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। कब कब बने बता रहे, देखिए पहली बार मार्च 2000 में 7 दिन के लिए, दूसरी बार नवंबर 2005 में 5 साल के लिए, तीसरी बार नवंबर 2010 में 4.5 साल, ये 3 बार का आंकड़ा। चौथी बार कब बने, फरवरी 2015 में, देखिए नवंबर 2015 तक, 5वीं बार नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक, ये 5 बार का आंकड़ा। इसके बाद का आंकड़ा भी हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए छठी बार कब बने, जुलाई 2017 में नवंबर 2020 तक, 7वीं बार नवंबर 2020 से अगस्त 2022 तक, 8वीं बार अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक का, ये 8वीं बार का, 9वीं बार जनवरी 2024 से अब तक, 10वीं बार 20 नवंबर, यानी एक दिन बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेने वाले हैं। यानी 10 बार रिकॉर्ड बनने वाला है, 10 बार का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का रिकॉर्ड बहुत खास है। नीतीश सीएम क्यों हो, यह भी जानना बहुत जरूरी है। सीटें किसी की भी अधिक हो, बिहार की सियासत की धुरी नीतीश कुमार ही, जी हाँ, यही वजह है कि मुख्यमंत्री रहे। बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा सर्व स्वीकार्य नेता कोई नहीं है, और यही वजह है कि हर दल चाहता है कि नीतीश उनके साथ रहे। बीजेपी 89 तो जेडीयू भी 85 सीट, लेकिन बेनिफिट में नीतीश आगे हैं। सीटें बीजेपी की ज्यादा हैं, लेकिन फायदा नीतीश कुमार को ज्यादा हो रहा है। केंद्र में एनडीए सरकार चलने में नीतीश के 12 सांसदों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, इसीलिए बीजेपी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। 2029 तक नीतीश बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। क्यों कह रहे हैं, आप समझिए इस बात को। क्यों कह रहे हैं, जेडीयू के कोटे से जो मंत्री बनेंगे उनका भी नाम आपको बता रहे। देखिए आप कौन है, विजय चौधरी, खासम खास नीतीश कुमार के, विजेंद्र यादव सबसे खास ये भी नीतीश कुमार के, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी राइट हैंड माने जाते हैं नीतीश कुमार के। 4 नाम जो हैं, इनके अलावा भी नाम है, इनका जिक्र मैं बताने वाला आपको। लेसी सिंह महिला, पहले भी मंत्री रही है, इस बार भी चुनकर आई है। जमा खान अल्पसंख्यक मंत्री थे, बसपा से पिछली बार जीते थे, इस बार जेडीयू से जीते। मदन सैनी, जयंत राज पहले मंत्री थे और इस बार भी जेडीयू कोटे से इनको मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोर शोर से है। जेडीयू कोटे से और कौन कौन, देखिए महेश्वर हजारी, जी हाँ, संतोष निराला, ये वो नाम है जेडीयू कोटे से जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। शपथ ग्रहण के दिन इनके नाम का ऐलान। बीजेपी कोटे की बात कर ले तो देखिए ये नाम तय है, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, रजनीश कुमार। इन 2 को छोड़ दें तो ये पहले से मिनिस्टर थे। रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री थे, लेकिन अब रजनीश को भी इनाम मिलने वाला है। ये तय नाम हम आपको बता रहे हैं जो बीजेपी कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। सम्राट चौधरी को तो शायद डिप्टी सीएम का पद फिर से मिल सकता है, और रामकृपाल यादव को रीतलाल को हराने का इनाम मिल सकता है। ये तमाम चीजें हैं। नितिन नवीन 4 बार जीत चुके, 5वीं बार जीते हैं, पथ निर्माण मंत्री थे, और इस बार भी इनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। रामकृपाल यादव, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, सीवान से जीत कर आए, और इस बार भी मंत्री पद मिलेगा। रजनीश कुमार को भी मिलेगा, ये कहा जा रहा है। संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस मंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।